मेरी हर एक बात को ध्यान से समझना दोस्तों, मेरी हर एक बात को दिमाग में उतारना, मेरी हर एक बात को अपने घर में लेके जाना और घर पे जाके चिंता मत करना, चिंतन करना। चिंता मत करना, चिंतन करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, लाइफ आपकी है। अगर आज कमिटमेंट नहीं किया तो धोखा किसी और को नहीं दोगे, अपने आप को दोगे। और आज अगर कमिटमेंट कर लिया तो आने वाले समय पे यहां पर खड़े होंगे और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। इसलिए आज ये कमिटमेंट यहां से लेकर जाइएगा, राइट सर। 20-80 का रेशियो, 20% लोग कौन है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 20% ये वो लोग हैं जो आज से 80-90 साल पहले सड़क पर हुआ करते थे, लेकिन 80-90 साल इन्होंने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करी, मेहनत करने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, और आज ये हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिलेनियर हैं। जानना चाहते हैं कौन है ये लोग? आप सब जानते हैं, रतन टाटा, बिरला, अंबानी, हेलो अडानी, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये सारे दोस्तों आज मिलियनर हैं। आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ? बता देता हूं। गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लोगे, गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लोगे 80% में रहोगे, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लोगे 20% में आ जाओगे। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लेना सीख लो, 20% में आ जाओगे, और गर्दन से नीचे का हिस्सा काम में लोगे 80% में रह जाओगे। हमने बचपन से एक चीज सिखाई गई, बेटा मेहनत कर, मजदूरी कर, पैसा कमाएगा। अगर मेहनत और मजदूरी से पैसा कमाया जाता तो जितने भी रिक्शा चलाने वाले करोड़पति होते या नहीं होते? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जितने भी पत्थर तोड़ने वाले करोड़पति होते हैं करोड़पति। इसका मतलब ये हो गया कि मेहनत करने से मात्र पैसा नहीं बनता, गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लेना पड़ता है। और इन 20% लोगों ने गर्दन से ऊपर का हिस्सा काम में लिया और आज ये मिलियनेयर बन गए। आज इनके पास सब कुछ है। ये 20% वो लोग हैं जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। इनके बड़े बड़े शहरों में बंगले हैं, विदेशों में बंगले हैं, इनके पास लंबे लंबे खुद के हवाई जहाज है, इनके खुद के पर्सनल यॉट है। ये जिस देश में जाते हैं वहां पर बंगला बना लेते हैं, ये जिस देश में जाते हैं वहां पर भी प्रॉपर्टियां बना लेते हैं। इनको जिंदगी में कभी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 80% से निकल के 20% में आए, और 20% में आने के बाद पैसा इनके पीछे पीछे भाग रहा है, ये पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। आज पैसा इनके पीछे पीछे भाग रहा है, ये पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। कारण बता देता हूं, 3 मेजर कारण है, 3 मेजर कारण जिन कारण से ये लोग करोड़पति बने। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? ओके, पहला कारण, पहला कारण बोल तो नहीं हो रहे? 20% ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला कारण क्या किया। इन्होंने पहला काम दोस्तों ये किया, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज से 80-90 साल पहले उस काम को समझ लिया जिस काम को आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या काम? इन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर पूरा नेटवर्क बना लिया। आज से 80-90 साल पहले इन लोगों ने अपना नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। समझ में आई मेरी बात? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो अगर आप जूता पहनते हैं बाटा का, और बाटा के जूते की दुकान मलखानगिरी में बंद हो गई, तो क्या मालिक का असर पड़ेगा? क्या क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उसकी कम से कम 20,000 दुकानें खुली हुई है। उसने क्या किया? 20,000 दुकानों का नेटवर्क बना लिया। अब 20,000 में से 1000 दुकानें बंद भी हो गई तो 1000 फिर खुल जाएगी। तो ये काम, जिस काम को मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूं, हम समझा रहे हैं, ये काम उन्होंने 90 साल पहले समझ लिया था। इसलिए उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? मैं एग्जांपल देता हूं कि शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज हुई तो क्या मुंबई में लगती है सिर्फ, या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में लगती है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इंडिया के अंदर 5000 पिक्चर हॉल है। 5000 पिक्चर हॉल में शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज हुई। 1000 पिक्चर हॉल में पिक्चर नहीं चली, कितने बचे? 4000 में पिक्चर सुपर हिट हो गई। शाहरुख खान के फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसने अपना नेटवर्क पूरे इंडिया में बिल्ड कर दिया, इसने अपनी टीम पूरे हिंदुस्तान में फैला दी। दैट्स कॉल्ड ए नेटवर्किंग पावर। जिस काम को हमें आप लोगों को समझाने में पसीना बहाना पड़ रहा है, उस काम को इन लोगों ने 90 साल पहले ही समझ लिया था। और अब आप समझो, अभी भी नहीं समझे तो भगवान धरती पे नहीं है। भगवान धरती पे नहीं है। पहला काम, इज इट क्लियर? फर्स्ट वर्ड। दूसरा काम, इन 20% लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या होती है? ये 20% लोग जिंदगी में कोई भी काम जब चालू करते हैं तो कभी किसी से राय नहीं लेते, करूं या ना करूं। और हम जब भी कोई काम चालू करते हैं उससे पहले 1000 राय ले लेते हैं, करूं या ना करूं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देके समझा देता हूं कि मुझे मलखानगिरी के अंदर दुकान खोलनी है, तो मैं पड़ोसी से जाके पूछूंगा, भाई साहब परचूने की खोलूं या पार्ट्स की खोलूं, मेडिकल की खोलूं या गाय भैंसों की दवाई की खोलूं, चारे की खोलूं या अचार की खोलूं, कपड़े की खोलूं या साड़ी की खोलूं, साड़ी की खोलूं या सूट की खोलूं। और राय के चक्कर में रायचल बन जाते हैं, न दुकान खोल पाते हैं न काम सेट कर पाते हैं। हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जिंदगी में कोई भी काम हम लोग शुरू करने से पहले राय लेते हैं, और राय भी ऐसे आदमी से लेते हैं जो खुद हमारी औकात का है, जो खुद हमारी। अरे भाई, आप जिससे राय ले रहे हो वो अगर इतना इंटेलिजेंट होता तो अमिताभ बच्चन का पड़ोसी होता नहीं होता? वो पड़ोसी किसका है? हमारा। हम भी सड़क पे, वो भी सड़क पे, और राय उससे ले रहे हैं जो खुद सड़क पर है, तो वो आपको राय देगा? अगर उसके पास इतनी राय होती तो खुद करोड़पति होता नहीं होता? हम ऐसे लोगों से राय लेते हैं, इसलिए वही की वही। और ये 20% आदमी कभी जिंदगी में राय नहीं लेते, काम चालू कर देते हैं, उसको सफल कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है मैं कर सकता हूं, इनको पता है कि मैं कर सकता हूं। अंबानी ने जियो खोला, किसी से राय नहीं ली थी, खोलू नहीं खोलू, खोल दिया, और खोल के मार्केट में ऐसी रेट है कि मजबूर हो गया लेने के लिए। राइट? सिमिलर आरसीएम में ज्वाइन करते नहीं, उससे पहले राय लेते हैं, करो कि नहीं करो? तू बोलेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तेरे कुछ आया क्या? तेरे 400 रुपए है क्या? 500 है क्या? खाते में ट्रांसफर हो गए क्या? अच्छा, अगली बार तेरे 1000 आएगा तो सोच के बताऊंगा। अब 1000 भी आ गया, अभी सोच रहा है। फिर बोलेगा 5000 आ गया क्या तेरे अकाउंट में? ऐसा कर, मेरी ज्वाइनिंग डाल दे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे भाई, करने वाला इंसान कभी राय नहीं लेता, कर जाता है, और वही बड़ा बन जाता है, वही बड़ा बन जाता है। कब तक राय लेते रहोगे भाई? कब तक अपनी जिंदगी में दूसरों से ज्ञान लेते रहोगे? क्या स्वयं पे बिलीव नहीं है? स्वयं पे विश्वास नहीं है? मैं कहता हूं शादी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। अब कितने लोग शादी नहीं करेंगे? क्यों भाई? मैं कह रहा हूं ना, मत करना, बर्बाद हो जाओगे। शादी हो गई, खेल खत्म। न घर के रहोगे न घाट के। हर आधे घंटे में फोन बजेगा, किधर आ जाओ, घर पहुंच जाओ, टाइम पर आ जाना, टांगे तोड़ोगे, गले में टांग दूंगी। इसलिए शादी मत करना। अब करोगे कि नहीं करोगे? वो तो करेंगे। और जहां जिंदगी का सवाल होता है, जहां लाइफ का सवाल होता है, वहां पर हम राय लेते रहते हैं, उल्टे काम करते हैं। इसलिए सेकंड वर्ड, कभी भी 20% ये लोग किसी से राय नहीं लेते, अपना काम कर जाते हैं। और आपको ये कहना चाहूंगा, आज से राय लेना बंद कर दो और काम स्टार्ट कर दो, सफलता ऑटोमेटिक कदमों में आ जाएगी। हेलो, अब निर्णय आप लोगों का। मैं सिर्फ बता सकता हूं, समझा सकता हूं। और अभी भी देखना, बाहर जाके तेरे को समझ में आया क्या? अभी भी राय लेंगे, मजबूर है ना आदत से। आगे बढ़े, समझ में आ रही है? हेलो, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है करोड़पति बनने का, वो ये है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, ये बड़े लोग जो 20% आदमी है, ये जिंदगी में कभी भी अपने टाइम को किल नहीं करते, खत्म नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम अपने टाइम को खत्म करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने कभी सुना कि नरेंद्र मोदी जी
हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब डिस्को के अंदर डिस्को करते हुए पकड़े गए। कभी सुना? कभी आप लोगों ने सुना कि नरेंद्र मोदी जी पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे हैं? कभी सुना? क्यों? क्यों वो इंसान नहीं है? अच्छा, कभी आप सुनो लोगों ने सुना कि शाहरुख खान जी अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हुए पकड़े गए? हेलो, बोलते नहीं हो आप लोग? मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही? कभी आप लोगों ने सुना कि शाहरुख खान बच्चन जी की पिक्चर देखते हुए पकड़े गए? क्या बच्चन जी शाहरुख खान की पिक्चर देखते हुए पकड़े गए? हेलो। अच्छा, कभी आप लोगों ने सुना कि कोई बड़ा आदमी रेल के 3rd क्लास के डब्बे में सफर कर रहा है? क्यों? इन लोगों के पास समय नहीं होता समय बर्बाद करने के लिए। ये अपनी पिक्चर रिलीज करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। एक बहुत बड़े स्टार का इंटरव्यू सुन रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात। अपनी जिंदगी में अपने समय की महत्वता को समझो। जो वक्त निकल गया वो लौट के वापस नहीं आएगा। या तो इसको बर्बाद कर दो या इसको आबाद कर दो। अगर वक्त को आबाद कर दिया तो वक्त आपकी जिंदगी आबाद कर देगा, और वक्त को बर्बाद कर दिया तो ये वक्त आपको बर्बाद कर देगा। मैंने एक बहुत बड़ा आदमी का इंटरव्यू सुना। उस आदमी ने बोला, बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, उसने बोला, उससे सवाल किया गया कि सर आपने 40 पिक्चरें सुपरहिट दी। कितनी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रॉपरली? आपने 40 मूवियां सुपरहिट दी, 40 पिक्चर सुपरहिट देने के बाद आपने खुद ने अपनी कितनी पिक्चरें देखी? तो उसने पता है क्या रिप्लाई दिया? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक एक भी पिक्चर अपनी नहीं देखी। कारण? क्योंकि मुझे देखने की जरूरत क्या है? हम हैं ना। उसको पता है हम हैं, उसको पता है पब्लिक है, पब्लिक मुझे हीरो बना देगी। और आज देखिए, इनके पास समय नहीं है समय बर्बाद करने के पास, और हमारे पास समय है बर्बाद करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, अब हमारी बात करते हैं। ये तो हो गए बड़े लोगों की बात। हम कैसे बर्बाद करते हैं मैं बताता हूं। 4-5 लोग बैठ जाएंगे, राजनीति पे ऐसी चर्चा करेंगे 6-6, 7-7 घंटे कि इस बार उड़ीसा का सीएम कौन बनने वाला है, या मेरे गांव का एमपी कौन बनने वाला है। चर्चा ऐसी करते हो जैसे टिकट आप ही को मिलने वाली है। दैट्स कॉल्ड है समय को किल करना। और यहां बैठा हर दूसरा आदमी ये काम कर रहा है। राजनीति पे चर्चा, पिक्चरों पे चर्चा, पड़ोसी की चर्चा, गांव की चर्चा, गांव के अंदर किसकी भैंस मर गई उस पर चर्चा, किसकी भैंस जिंदा उस पर चर्चा, किसकी बेटी का भाग गई उस पर चर्चा, किसका बेटा भाग गया उस पर चर्चा, गांव के अंदर नदी बनी, नाला बना कि बना उसकी चर्चा। अरे भाई, आपको क्या करना है? जो काम होगा हो जाएगा ना। आप अपनी जिंदगी बनाओ ना यार, समय को क्यों खराब कर रहे हो? मैं भी तो अपने घर में टीवी देख सकता था आज बैठ के, यहां पर क्यों आया हूं भाई? है जी? अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो समय को बर्बाद करना बंद कर दो। दोस्तों, ये समय आपके हाथ से निकल रहा है। ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, मेरी बन गई। रवि शर्मा आज की तारीख में 30 के 30 दिन घर में भी सोता रहे ना, इतना पैसा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आज आपके लिए आया हूं कि आप अपने समय को बचाने। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाथ ऊपर करके बोलिए हेलो। यस, तो क्या हाथ ऊपर नहीं किए? भगवान मालिक है, कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों। ये वो 20% लोग हैं जिन्होंने 3 काम किए। पहला, नेटवर्क को समझा आज से 80-90 साल पहले, जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। दूसरा काम, इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो कार्य किया वो ये कार्य किया कि इन्होंने कभी किसी से राय नहीं ली। और तीसरा काम, ये हमेशा अपने जो वर्क को करते हैं दोस्तों, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, ना कि किल करते हैं। अगर ये 3 चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी में कहां पे उतार रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर आप ये 3 चीजें अप्लाई अप करेंगे, आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि पुराने मगरमच्छ ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। राइट सर? अब आपको नया क्या करना पड़ेगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं 80% लोगों की। राइट सर? देखिए, मैं बातें क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले आपके दिमाग से जो गंदगी उसको निकालूंगा, उसके बाद मैं आरसी घुसाऊंगा। अभी जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको निकालूंगा, उसके बाद आरसीएम घुसाऊंगा। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है वो नहीं निकलेगी, आरसीएम समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट क्या है? इस बिजनेस को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस को सीखना और समझना इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं? इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, सीखते समझते हैं। जिस दिन आपने इस बिजनेस को यहां से अपना लिया और यहां से नहीं अपनाया, यहां से अपना लिया, उस दिन सफलता मिल जाएगी।
हम यहाँ से नहीं अपना रहे, यहाँ से अपना रहे। दिमाग लगाते हैं इस बिजनेस के अंदर। जिस दिन दिमाग लगाना बंद कर दिया, 5 साल इस बिजनेस का भूत बन जाना। क्या बन जाना? भूत बन जाना। 5 साल अगर आप इस बिजनेस का भूत बन गए तो 5 साल बाद ये बिजनेस आपकी जिंदगी में इतने परिवर्तन लाएगा, पैसा खर्च करते करते परेशान हो जाओगे, पर आते आते नहीं रुकेगा, आते आते नहीं रुकेगा। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा नहीं, परेशान हो जाओगे। और दोस्तों, हवा में बातें नहीं कर रहा, 22 साल हो गए कंपनी को, 22 साल। कोई कंपनी बेईमान होती है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 साल चल सकती है, 22 साल नहीं चल सकती। अगर 22 साल कोई कंपनी चल रही है और 22 साल से उसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, इट मीन्स पैसा तो आता है, इनकम तो आती है। फिर गड़बड़ का है, फिर गड़बड़ का है। गड़बड़ है हमारे दिमाग के अंदर, इस केमिकल लोचा है यहाँ पे। इस केमिकल लोचे की वजह से हम उस लेवल पर नहीं जा पा रहे जिस लेवल पर हम जा सकते हैं। और आपने खुद ने अपने आप को रोका हुआ है, किसी और ने नहीं, आपने खुद ने। हेलो, आगे बढ़े, और बंद हो रहे।